हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा। इसमें हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया जानवर, जैसे हम लोग जानवर ही हैं, आपको पता है बेटा, इंसान जानवर ही है ना। तो एनिमल्स जो होते हैं, आपको हमने डेफिनेशन बताई हुई है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मतलब कई सेल से बने होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और दूसरों पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए, चाहे प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे चाहे अदर एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। तो एनिमल्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे। अब कई बुक में किंगडम प्रोटोजोआ एक इंक्लूड कर दिया जाता है, सॉरी फाइलम प्रोटोजोआ एक इंक्लूड कर दिया जाता है। फाइलम प्रोटोजोआ असल में एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है। जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने आपको बताया हुआ है 3 सब किंगडम होते हैं, प्रोटोफाइटा, प्रोटोजोआ, गाइनोमाइकोटा। तो प्रोटोजोआ एक सब किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा का। यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ 11 फाइलम पढ़ेंगे, इसमें पहला फाइलम पढ़ेंगे पॉलीफेरा। अब पॉलीफेरा में पहला फाइलम क्या बेटा? पॉलीफेरा। अच्छा, एनिमल्स के जो फाइलम है मैंने पुरानी वीडियो में आपको समझाया हुआ है, आप पुरानी वीडियो से जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने 11 फाइलम के नाम लिए थे और बताया था कि किस एनिमल को किस फाइलम में डालेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उसके पास हैं। जिसमें हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स भी पढ़े थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी, बॉडी डेवलपमेंट। तो ये सब चीजें आप पुरानी वीडियो से जाकर देख सकते हैं। फाइलम पॉलीफेरा जो है ये 2 शब्दों से आया हुआ है, पॉली और फेरा। पॉली का मतलब होता है पोर्स, फेरा मतलब बेरिंग। तो वो एनिमल जिनकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीफेरा। ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, या तो फिर फ्रेश वाटर में या मेरीन वाटर में। मतलब पानी में होंगे, वो पानी साफ पानी भी हो सकता है और खारा भी। ज्यादातर ये मेरीन वाटर में, खारे पानी में पाए जाते हैं। इनको कॉमनली स्पॉन्ज कहते हैं। जो आप घरों में स्पंज यूज करते हैं, बाथ स्पंज नहाने के लिए या धोने के लिए, बर्तन वर्तन धुलने के लिए, तो वो स्पंज या तो फिर धोने के लिए या तो फिर आर्टिफिशियली बनाया जाता है, या इन्हीं स्पंज के स्केलेटन से, ढांचे से निकाला जाता है। तो इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पंज। ये सिडेंटरी या सेसाइल या फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये एक जगह पे चिपके रहते हैं, पानी में पाए जाएंगे और पत्थर वत्थरों से चिपके रहेंगे, ये मूव नहीं करते हैं। पानी की वजह से खाना इनकी बॉडी में आ जाता है। ये सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल होते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं या कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद इनके पास सेलुलर ग्रेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहाँ पे हम बेसिक कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था। पहला कैरेक्टर था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किससे बनी है। तो हमने उस समय एग्जांपल बताया था फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा एक ऐसा ग्रुप है जो सेल से बना हुआ है। उसके बाद सीलेंटेटा, टिनोफोरा टिश्यू से बने होते हैं बेटा। इनका सेलुलर ग्रेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद अगला कैरेक्टर देखेंगे। अगर बॉडी डेवलपमेंट की बात करें, बॉडी कितनी जर्म लेयर से बनी है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म एब्सेंट होगा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं जिनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म एब्सेंट होता है। ये सब चीजें आप बेटा पुरानी वीडियो से जाकर देख सकते हैं एनिमल किंगडम की। ठीक है। इसके अलावा इनके पास स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं पिनेकोसाइट सेल एंड क्वानोसाइट सेल्स। पिनेकोसाइट सेल्स एंड क्वानोसाइट सेल्स। ये सेल्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। पॉलीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर। किन सेल्स के अंदर? पिनेकोसाइट और क्वानोसाइट सेल्स के अंदर। ठीक है। उसके अलावा इनके पास एक सिस्टम पाया जाता है, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम को समझने के लिए पॉलीफेरा का स्ट्रक्चर या डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। ये बेटा हमने पॉलीफेरा बनाया है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें कई सारे पोर्स पाए जाते हैं। कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया, और एक बड़ा पोर होता है, इसको बोलते हैं ऑस्किलम। वो एनिमल जिनकी बॉडी पर कई सारे पोर्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलीफेरा। ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है। पानी पॉलीफेरा या स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर करता है ऑस्टिया की मदद से,
और एग्जिट करता है ऑस्क्यूलम की वजह से। ऑस्टिया माउथ का काम करता है, असल में माउथ नहीं होता है लेकिन माउथ का काम करता है, और ऑस्क्यूलम एनस का काम करता है, वो पोर जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकले। जब पानी इसके अंदर एंटर करता है तो ये फूड को, ऑक्सीजन को, सब कुछ ले करके आता है ऑस्टिया के थ्रू, और जब फूड यूटिलाइज हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर निकाल देता है। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है ये हेल्प करता है इसके सारे एसेंशियल एक्टिविटीज में, इसके सारे जरूरी एक्टिविटीज में, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, फीडिंग, खाना खाना, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालना, सर्कुलेशन, मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है ऐसे इनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेट करता है, एक्सेट्रा। केनाल का मतलब होता है रास्ता या नहर, वो रास्ता जिससे पानी गुजरता है उसको बोलते हैं केनाल। वाटर केनाल सिस्टम में जिसमें पानी के गुजरने का रास्ता होता है। अच्छा, हमने दो बेसिक कैरेक्टर्स की बात की कि बॉडी का ग्रेड क्या है, बॉडी किससे बनी है, और दूसरा बॉडी में कितनी लेयर्स है। अब सीलोम तीसरा कैरेक्टर था, सीलोम, बॉडी कैविटी या सीलोम। तो इनमें सीलोम एब्सेंट होता है। सीलोम हमने आपको बताया हुआ है, आप पुराने लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं बेटा। इनकी पहले आपको बेसिक समझनी पड़ेगी तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, और बेसिक्स मैंने पुराने चैप्टर में समझाया हुआ है, पुरानी वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला कैरेक्टर क्या था बेटा, बॉडी। सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, बॉडी किससे बनी हुई है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से। दूसरा क्या था, बॉडी में लेयर्स कितनी है, जर्म लेयर्स कितनी है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीसरा क्या था, बॉडी कैविटी क्या है, सीलोम है कि नहीं है। और चौथा कैरेक्टर था, बॉडी को आप दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। तो स्पॉन्जेस ज्यादातर क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, आप इनको दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते। हमने पीछे एग्जांपल लिया हुआ है, जो पुराना लेक्चर है उसमें बताया हुआ है कि आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखिए पैर बाहर निकला, ये पीछे निकला हुआ है। आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये बाहर निकला हुआ है, पीछे निकला हुआ है। जब आप किसी एनिमल को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाते हैं तो एसिमेट्रिकल, जैसे आप हमको ऐसे काटेंगे बेटा, जब आपको ऐसे काटेंगे तो जितना पार्ट राइट में आएगा उतना ही पार्ट लेफ्ट में आएगा। एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। तो आप हमको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, हम सिमेट्रिकल हैं। लेकिन आप जब इसको काटते हैं तो ये पार्ट बाहर निकला हो, ये पार्ट अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली जितना लेफ्ट में आए उतना ही राइट में आए, तब ये सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ये दो बराबर हिस्सों में नहीं बट रहा है तो ये जनरली क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। आप इसको दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ पॉलीफेरा के मेंबर्स होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल भी हमने बताया हुआ है, जिनको आप दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं कई सारी एक्सिस की मदद से। ये सब चीजों को समझने के लिए बेटा आपको पहले हमारा पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इनको या तो फिर आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते जैसे कि इस डायग्राम में है, या आप कई एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, ठीक है। उसके बाद नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड से फाइलम कॉर्डेटा में होता है, जो लास्ट फाइलम है, इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, ठीक है। इनका लार्वा, इनके लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, इनके लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला। लार्वा क्या होता है, जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से अलग दिखता है, जब कोई बच्चा एडल्ट से अलग दिखता है तब उसको बोलते हैं लार्वा। तो इनका जो लार्वा होता है बच्चा, ये अपने माँ बाप से अलग दिखता है, इसको एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला कहते हैं। अब पॉलीफेरा के कई सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ऐसे ही कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने बेटा किंगडम एनिमलिया का पहला फाइलम पढ़ा पॉलीफेरा, वो एनिमल जिनकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाते हैं, उसको छेदी लाल बना दिया गया ना। पॉलीफेरा का दूसरा नाम है छेदी लाल, है ना। तो ये इसमें छेद पाए जाते हैं कई सारे। उसके अलावा ये एक्वेटिक होंगे, पानी में पाएंगे, जो कॉमनली स्पंज कहते हैं, ये एक जगह पर रुके रहते हैं। बाकी कैरेक्टर्स आपने पढ़े बेटा। पिनाकोसाइट और कॉर्नोसाइट सेल्स क्या होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इनमें डाइजेशन सेल के अंदर होता है। किन सेल्स के अंदर होता है, पिनाकोसाइट, कॉर्नोसाइट। भाई हमारा जो फूड होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स तो है नहीं, सेल्स किस में, हाथ में, पैर में, ये सब में।
तो हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो सेल्स के बाहर हो रहा है, हाथ पैर के बाहर, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इनका फूड डाइजेस्ट किसमें हो रहा है, कुछ सेल्स में हो रहा है, इसको बोलते हैं पिनाकोसाइट और कॉनोसाइट। मान लीजिए मेरे हाथ की सेल्स में फूड डाइजेस्ट होने लगता है, तो हम बोलते हैं इसको सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, किसके अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ। अगर मेरे हाथ पैर या बॉडी की किसी भी सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट होने लगता है, तब हमारे अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर। जैसे इनकी बॉडी की सेल्स के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन हमारे जो अंदर फूड डाइजेस्ट होता है वो सेल्स के बाहर होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। उसके बाद वाटर कैनाल सिस्टम समझ में आ गया होगा। सीलोम क्या है, बॉडी में खाली जगह। देखिए हमारे अंदर बॉडी में खाली जगह है, जिसमें किडनी, लिवर, हार्ट है, इनमें भी बॉडी में खाली जगह है। लेकिन सीलोम वो खाली जगह है जो मीजोडर्म से, मसल से घिरी होती है। हमारी बॉडी में मसल्स भी, वह जो खाली जगह उसके चारों ओर क्या है, मसल्स। इनकी बॉडी में खाली जगह के चारों ओर मसल्स नहीं, इनके अंदर मसल्स नहीं पाई जाती है, तो इनके अंदर सीलोम एब्सेंट है। अगर सीलोम ढंग से समझना बेटा तो पुरानी वीडियो में आप समझ सकते हैं। इनकी बॉडी ज्यादातर दो बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ती है, कभी कभी कई एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। जैसे आप हमको डिवाइड करेंगे तो एक एक्सिस से हम दो बराबर हिस्सों में बैठेंगे ऐसे। अगर आप ऐसे काटेंगे तो खाली ऊपर सर आएगा, नीचे पैर, तो ये दो बराबर हिस्से नहीं हुए। तो आप सिर्फ इसी एक्सिस से हमको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, जितना पार्ट राइट में आएगा उतना लेफ्ट में। लेकिन इनके अंदर अगर आप मान लीजिए एक एक्सिस ऐसे काटे, दूसरी ऐसे काटे, तीसरी ऐसे काटे, तो ये कई एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। ये सब चीजें अगर आपको अच्छे से समझना है बेटा तो पुरानी वीडियो में एनिमल किंगडम में आप देख सकते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है, हमारे बॉडी में पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी एक रॉड से बनी होती है, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, मतलब नोटोकॉर्ड था, तो हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। इन लोगों में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। लार्वा क्या होता है, वो बच्चा जो माँ बाप से अलग दिखे, तो इनका लार्वा होता है। मतलब भाई हम लोग जब पैदा होते हैं तो इंसान ही दिखते हैं, कुत्ता तो दिखते नहीं है। लेकिन फ्रॉग का जब बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं टैडपोल, वो मछली की तरह दिखता है, तो उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। तो जब बच्चा माँ बाप से अलग दिखे, फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग से अलग दिखता है, बाद में चल के वो फ्रॉग में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं लार्वा। तो अब आप लोग को वीडियो पसंद आई बेटा, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जो भी चैप्टर पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा। थैंक यू, टेक केयर।